युवराज सिद्धार्थ को खोजने के क्या प्रबंध किए? महाराज, युवराज को खोजने उत्तर दिशा में राजा अमितोदन जाएंगे, पश्चिम दिशा में कुमार देवदत्त जाएंगे और दक्षिण दिशा में मैं स्वयं जाऊंगा। भाई महाराज, प्रस्थान की अनुमति दीजिए। छोटे काका, जब आप युवराज सिद्धार्थ को ढूंढने में सफल हो जाएं, तो स्मृति के स्वरूप उन्हें ये कमल का फूल दीजिएगा और उनसे विनती कीजिएगा कि वो भी अपनी एक स्मृति भेजें। उनसे ये अवश्य कहिएगा कि यशोधरा हर क्षण उनकी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठी है। अनुज, एक बात का ध्यान रहे, उसे हमारे दुखों का व्याख्यान मत कर। और हाँ, उसे कंथक की मृत्यु का समाचार मत देना, उसके कोमल हृदय को आघात लगे। हे ईश्वर, सिद्धार्थ को ढूंढने में और उसे वापस लाने में इनके रास्ते की सारी बाधाएं दूर कर दो। वो नीले आकाश में उड़ती हुई चील देख रहे हो? जी गुरुदेव। ध्यान में इतने मग्न हो जाओ तुम में और पत्थर में कोई अंतर न रहे, और वो चील तुम्हें पाषाण समझ के तुम्हारे समीप आ बैठे। मेरे सिद्धार्थ की रक्षा करना। आदित्य नमस्कार या कुर्वन्ते दीन दीन अंधकारम न पूजाए। यशो, यहाँ एकांत में बैठे क्या सोच रही हो? पहले युवराज की बातें अनोखी लगती थी, और अब जब सोचो तो बातें बहुत सत्य लगती हैं। वो कहते थे या तो ईश्वर कहीं नहीं है, या कण कण में ईश्वर है। तो सोचा, यदि कण कण में ईश्वर है तो मैं यहाँ बैठूं या मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करूं? बात तो एक ही है। पर भगवान के सामने प्रार्थना करके मैं मांगू भी तो क्या? यशो, अपने मन को इतना मत सता। एक अजीब सा द्वंद्व छिड़ा है मन और मस्तक के बीच। कैसा द्वंद्व यशो?
मस्तक कहता है कि ईश्वर से प्रार्थना कर कि उनको उनके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं, वो अपनी साधना में सफल हो जाएं। भले इस मार्ग पर चलते चलते वो तुझसे दूर क्यों ना निकल जाए। और इस बाबरे मन को कौन समझाए माँ। ये कहता है कि तू ईश्वर से मांग कि वो अभी इसी क्षण तेरे पास आ जाए। एक और भय प्रतिदिन मेरे मन में प्रबल होता जा रहा है माँ। जैसे उनका लौटना असंभव लग रहा है। यशो, तुम्हारी चिंता का विषय? गुरुवर, सिद्धार्थ को ध्यान में बैठे पूरे 2 दिन हो गए हैं। न जल ग्रहण किया है न भोजन। ऐसे में यदि उन्हें कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। सिद्धार्थ ने श्वासों को साध लिया है। सिद्धार्थ ध्यान की उस ऊंचाई पर पहुंच गए हैं जहां शरीर के नित्य कर्म बहुत पीछे छूट जाते हैं। उन्हें जो आहार मिल रहा है वो आत्मिक सुख है। सिद्धार्थ जहां पहुंच गया है वहां तक पहुंचना सहज नहीं। तुम चिंता मत करो। जैसे माता गहरी नींद में अपने नवजात शिशु का ध्यान रखती है, वैसे ही मैं सिद्धार्थ का हर पल हर क्षण ध्यान रखूंगा। जाओ, तुम विश्राम करो। तुम्हारा ध्यान 2 दिन बाद टूटा है। मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा गुरु। इस बार मुझे ऐसी अनुभूति हुई जैसे मैं एक पंख की तरह हल्का हो गया। कहीं दूर नीले गगन में उड़ान भर रहा हूं। पहले पक्षियों की तरह, फिर बादलों की तरह और ऊंचा उठा, और फिर धीरे धीरे शरीर का आभास जाता गया। ऐसा लगा जैसे मैं एक वृक्ष की तरह हूं, पृथ्वी से जुड़ा, पर दूर अनंत तक मेरी बाहें फैलती जा रही हैं। फिर चारों ओर अनंत शून्य की अनुभूति हुई। एक इतनी सघन शांति उजागर हुई जैसे एक झरना हो शांति का, जिसमें मैं स्नान कर मेरा रोम रोम आनंदित हो। मुझे इसकी अनुभूति हुई। अब तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं रह गया सिद्धार्थ। नहीं गुरुदेव। जिस ध्यान को साधने में मुझे 70 वर्ष लग गए,
तुमने वही 2 माह में कर लिया। मैं धन्य हो गया। नहीं गुरुवर, आपकी और मेरी बराबरी असंभव।